So students, today's topic is that is the gastric gland. That the second type of the digestive gland. As you know, very well that we have already gone through the salivary glands. Now the second type of the digestive gland is that is the gastric glands. How you can define the gastric glands? Gastric glands are they are numerous. They are numerous, microscopic. They are numerous, microscopic, tubular tubular glands that are formed from the epithelial epithelium epithelial lining that are formed from the epithelial lining of the stomach. So how we can define the gastric glands? So they are the numerous microscopic, numerous होते हैं, बहुत सारे होते हैं, microscopic होते हैं that we can visualize through the microscope. Tubular glands होते हैं, ये tube like structures, tube like shape के होते हैं. तो ये होली एंड सोली कहाँ से बनते हैं? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक से बनते हैं, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है स्टमक में. फॉर एग्जांपल इफ इसोफेगस, इट इज़ द स्टमक. तो यहाँ से जो एपिथेलियल का कवरिंग होती है अंदर से, यहीं से अगर हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन जाते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहीं पे प्रेजेंट होते हैं. अगर हम देखेंगे नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स व्हिच वी ऑब्जर्व इन द स्टमक, दैट इज द गैस्ट्रा. तो गैस्ट्रा में कौन कौन से ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं? तो मेनली देयर आर थ्री टाइप्स अगर हम देखेंगे, क्योंकि जो गैस्टर है इसमें एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं और इसमें एक्सोक्राइन सेल्स भी होते हैं. एक्सोक्राइन सेल्स वो होते हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं एंड दे पावर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द कैविटी, इनटू द गैस्ट्रिक कैविटी. मगर एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं, एंडोक्राइन या सेल्स जो कि अगर हम बात करेंगे तो ये भी अपनी सिक्रीशन देते हैं, मगर दे पावर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड. ये ब्लड में देते हैं और ये सीधे ही कैविटी में देते हैं. दैट इज अ गैस्ट्रिक कैविटी. गॉट इट? तो ये गैस्ट्रिक कैविटी में देते हैं. तो अगर हम देखेंगे ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, मैंने आपको बोला कि ये न्यूमरस होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो बनते हैं एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्टमक से जो बनते हैं. मगर अगर हम देखेंगे इनमें एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं. एंडोक्राइन बिकॉज दीज ग्लैंड्स दैट दे आर मेड ऑफ बोथ, दैट इज एंडोक्राइन एज वेल एज द एक्सोक्राइन सेल्स. जो एंडोक्राइन सेल्स है मैं भी आपको बोलूंगा किस किस एंडोक्राइन सेल, कौन कौन सी एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में, और जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं वो भी मैं आपको बोलूंगा. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द एक्सोक्राइन सेल्स, तो वो मैं भी यहाँ पे लिखूंगा. तो जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन है यही ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रा में प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट दैट इज अ पार्ट, दैट इज द एक्सोक्राइन सेल्स. एक्सोक्राइन which provide is the gastric secretion, which power their secretion into the stomach, that is into the cavity. जो सीधे ही अपनी secretion कहाँ पे देते हैं? कैविटी में देता है, क्योंकि you know very well कि that they contain as enzyme and these enzymes that they help in the digestion process. तो directly digestion process में involve होते हैं. Now what are the various cells which are exocrine in nature? कौन कौन से cells होते हैं, कौन कौन से exocrine glandular cells होते हैं जो stomach में present होते हैं? तो पहले now we will discuss about the exocrine cell types. So the types of gastric gland glandular cells which are exocrine in nature. तो कौन कौन से ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं. द फर्स्ट वन इज दैट इज चीफ सेल्स, CHEIF, chief cells. Chief cells is also called as the peptic cells. We also call these as the peptic cells or zymogenic cells. Zymogenic cells.
जाइमोजेनिक सेल्स। तो पहली जो एक्सोक्राइन सेल है, ग्लैंडुलर सेल है, उनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स और पैप्टिक सेल्स, और जाइमोजेनिक सेल्स हम उनको बोलते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ सेल इज दैट इज the second type of cell is that is the auxentic cells. Auxentic cells. Auxentic cells are also called as the parietal cells. Parietal cells. तो ये भी एक्सोक्राइन इन नेचर है, ये भी एक्सोक्राइन इन नेचर है, ये भी एक्सोक्राइन इन नेचर है। द थर्ड टाइप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे दैट इज द म्यूकस सेल्स। अगर हम थर्ड टाइप ऑफ सेल्स की बात करेंगे दैट इज द म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज द गॉबलेट सेल्स, or we also call these cells as the goblet cells or drinking cups without handles. Drinking cups without handles, क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग कप्स विदाउट हैंडल्स। तो या ये तो इनको हम सेल्स ही बोलते हैं, ये भी एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल दैट इज द चीफ सेल। फिर हम ऑक्जेंटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम म्यूकस सेल्स। तो मैंने आपको बोला जो गैस्ट्रोग्लैंड्स में दो तरीके के सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन द स्टमक, द एक्सोक्राइन सेल्स और एंड एज वेल एज द एंडोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स की अगर हम बात करेंगे, ये आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, इसमें चीफ सेल आता है, इसमें ऑक्जेंटिक सेल आता है, म्यूकस सेल आता है। इसमें स्टोमक में जो ये ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रोग्लैंड्स टू टाइप्स के होते हैं स्टोमक में। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, दूसरा एंडोक्राइन टाइप। अभी तो मैंने एंडोक्राइन डिस्कस नहीं किया, अभी हम पहले एक्सोक्राइन सेल्स को देखेंगे। तो एक्सोक्राइन में मैंने आपको बोला चीफ सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं और म्यूकस सेल्स होते हैं। तो आप कैसे, अब हम पहला उठाएंगे दैट इज द चीफ सेल। क्या होते हैं चीफ सेल्स? So the first part is that is the chief cells, chief cells और peptic cells और इनको हम जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। तो कौन सी सेल्स ये होती है, मैंने पहला हम देखेंगे। पहला पॉइंट दैट इज दैट दे आर एक्सोक्राइन सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं? एक्सोक्राइन आपको पता है जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है एंड दे ओपन टू द कैविटी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे किस कैविटी में ओपन होते हैं, ये सीधे स्टोमक में ओपन होते हैं। सो स्टोमक इट इज़ अ गैस्ट्रिक कैविटी, तो ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक कैविटी। तो यहाँ से ये ग्लैंड्स यहाँ से प्रेजेंट होते हैं, और ये सीधे ही कहाँ पे सिक्रीशन देते हैं? गैस्ट्रिक कैविटी में ये अपनी सिक्रीशन देते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो चीफ सेल जो होते हैं इनको हम पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। दे आर होली exocrine in nature, they are exocrine cells, got it? And they what they secrete, इनकी secretion क्या रहती है? that they secrete pepsinogen। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या secrete करते हैं? पेप्सिनोजन ये secrete करते हैं। ये प्रोरेनिन secrete करते हैं, प्रोरेनिन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोरेनिन। और क्या? गैस्ट्रिक लाइपीस भी सक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक लाइपीस या गैस्ट्रिक अमाइलीज भी ये सक्रीट करते हैं। मगर अगर हम गैस्ट्रिक लाइपेस और गैस्ट्रिक अमाइलीज की बात करेंगे, ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी में ये क्या होता है? सक्रीट होता है। तो अगर हम देखेंगे जो गैस्ट्रिक अमाइलेज होता है, इट गेट इनहिबिटेड बाय द हाईली एसिडिक कंडीशन। अगर एसिड, क्योंकि आपको तो पता है जो स्टोमक होता है, स्टोमक में एसिड होता है, वो तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। सो दीज एंजाइम्स दैट दे गेट इनहिबिटेड। क्या होते हैं? द गैस्ट्रिक अमाइलेज हो या गैस्ट्रिक लाइपेज, दैट इट इज एक्शन इज इनहिबिटेड। सो इट इज इनहिबिटेड। कैसे होते हैं इनहिबिटेड? by the highly acidic condition।
क्योंकि आपको तो पता है स्टोमक में एसिडिक कंडीशन होता है, यहाँ पे तो HCl होता है, तो इसकी जो एक्शन है ना तो ये इनहिबिट होती है, किससे, एसिड से होती है, HCl से होती है। तो अगर हम गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करेंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज कंट्रीब्यूट्स लिटिल टू द डाइजेशन ऑफ द फैट, बट गैस्ट्रिक अमाइलेज इट्स एक्शन इज इनहिबिटेड बाय हाईली एसिडिक कंडीशन। गॉट इट। तो अब ये तीसरा रहा, दैट इज अ प्रोरेनिन। आपको तो पता है पेप्सोनोजन इट इज अ इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द एंजाइम, तो प्रोरेनिन इट इज अ इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो मगर अगर हम देखेंगे पेप्सोनोजन इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स में मदद करता है डाइजेशन में। तो प्रोरेनिन की अगर हम बात करेंगे, जो प्रोरेनिन होता है एक्चुअली ये सिक्रीट होता है यंग मैमल्स में, किन में होता है, यंग मैमल्स में ये सिक्रीट होता है, मैमल्स में, एंड इट इज नेवर सिक्रेटेड इन द एडल्ट, एडल्ट मैमल्स में तो ये कभी सिक्रेट नहीं होता है। तो यंग मैमल्स में अगर हम यंग मैमल्स की बात करेंगे तो जो प्रोरेनिन है इट गेट सिक्रेटेड इन द यंग मैमल्स, बट इट इज नॉट सिक्रेटेड इन द एडल्ट मैमल्स में, कभी भी ये सिक्रेट नहीं होता है। सो पहली जो सेल है एक्सोक्राइन सेल, चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल, तो ये वो सेल्स होते हैं, ये एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। और मैंने आपको बोला ये कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेप्सिनोजन, इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम, तो पेप्सिनोजन होता है, प्रोरेनिन होता है, या गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज मैंने आपको बोला नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है। जो पेप्सिनोजन है ये डाइजेस्ट द प्रोटीन, जो प्रोरेनिन है तो ये यंग मैमल्स में निकलता है, तो एडल्ट फॉर्म में नहीं निकलता है। जो गैस्ट्रिक लाइपेज की अगर या गैस्ट्रिक अमाइलेज की बात करेंगे इट इज इनहिबिटेड बाय द हाईली एसिडिक कंडीशन, तो ये काम नहीं कर सकता है, हाईली एसिडिक कंडीशन में तो ये काम नहीं कर सकता है। तो रहा यहाँ पे किसकी बात, अगर हम यहाँ पे ये गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करेंगे इट कंट्रीब्यूट्स लिटिल टू द डाइजेशन ऑफ फैट, थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फैट अगर हम इसकी बात करेंगे, थोड़ा बहुत लिटिल कंट्रीब्यूटेड टू डाइजेशन ऑफ फैट। इसका मतलब ये है कि मतलब ये कंट्रीब्यूशन देता है डाइजेशन ऑफ फैट, मगर वो भी क्या होता है, वो भी बहुत ही कम होता है। तो कहाँ पे ये चीफ सेल्स प्रेजेंट होता है, अगर हम चीफ सेल्स की बात करेंगे, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दी चीफ सेल्स, चीफ सेल्स की लोकेशन क्या है, सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दी चीफ सेल्स, लोकेशन की अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट दे आर प्रेजेंट इन द बेसल, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बेसल इन लोकेशन, कहाँ पे होते हैं, बेसल का मतलब होता है नीचे, आया समझ में, या डीप, आप ये भी बोल सकते हो दैट दे आर डीप, दे आर प्रेजेंट इन द डीप, या डीप इन द म्यूकोसा लाइनिंग, या म्यूकोसल लेयर के डीप में ही ये प्रेजेंट होता है। और जो म्यूकोसल लेयर फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे म्यूकोसल लेयर की अगर हम बात करेंगे वो मैक्सिमम होता है किसमें, स्टोमक में, ये सबसे ज्यादा लाइन करता है। तो अगर हम देखेंगे चीफ सेल्स की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बोला दैट दे आर डीप इन द म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टोमक लाइनिंग, डीप ऑफ द म्यूकोसल लाइनिंग, फॉर एग्जांपल ये म्यूकोसल लेयर है, इसकी स्टोमक ये म्यूकोसल लेयर है, दैट दे आर प्रेजेंट हियर, आया समझ में। तो बेसल इन पोजीशन अगर हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, तो चीफ सेल्स कहाँ पे होते हैं, बेसल इन पोजीशन होता है, या डीप इन म्यूकोसल लेयर होता है, म्यूकोसल लेयर के डीप में ये प्रेजेंट होता है। तो इनको स्टेनिंग होती है, तो अगर हम देखेंगे इनकी स्टेनिंग की बात करेंगे, दैट दे टेक द बेसोफिलिक स्टेन, सो स्टेन की बात करेंगे, स्टेन the cells take basophilic stain, कौन सा, basophilic, that these stains that which are made up of the basic, आया समझ में, which have the basic pH। तो अगर हम देखेंगे जिनका pH भी है बेसिक होगा तो बेसिक स्टेन्स, इन सेल्स को बेसिक स्टेन ही लग जाता है। तो अगर हम देखेंगे इनको क्यों बेसिक स्टेन लग जाता है, ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, इनके सेल जो होते हैं इनमें ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम होता है, आया समझ में। तो अगर हम देखेंगे इनको ये बेसिक स्टेन लगता है, बेसिक स्टेन क्यों लगता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई रफ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में बहुत ही ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है।
अगर हम देखेंगे जो चीफ सेल्स होते हैं, हाउ दे प्रोवाइड द सिक्रीशन, एक्चुअली दे गेट कंट्रोल्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। अगर हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल भी होता है इनका, न्यूरल कंट्रोल में ये अपना सिक्रीशन देता है। फॉर एग्जांपल जो वैगस नर्व होती है, वैगस नर्व भी क्या करती है, इट कंट्रोल्स व्हाट, इट कंट्रोल्स दीज चीफ सेल्स। या अगर हम देखेंगे गैस्ट्रिन जो है, इट इज अ हार्मोन विच गेट सिक्रेटेड फ्रॉम द अर्जेंटाफिन सेल्स। तो ये हार्मोन भी किसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ये चीफ सेल्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। या अगर हम देखेंगे या सेक्रेटिन, जो सेक्रेटिन है, सेक्रेटिन भी क्या है, सेक्रेटिन इज ऑल्सो अ हार्मोन, ये भी इसकी जो सिक्रीशन है इसको कंट्रोल करता है। गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे तो इसका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर हम ये इसकी 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 सिक्रीशन को देखेंगे कि हाउ इट गेट कंट्रोल बाय द वैगस नर्व। तो वैगस नर्व से भी इसकी जो सिक्रीशन है कंट्रोल में रहती है, या हार्मोन्स गैस्ट्रिन हो या सेक्रेटिन। तो द सिक्रीशन ऑफ द चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स गेट कंट्रोल्ड बाय वैगस नर्व, गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन। इसी से ये कंट्रोल में होता है। तो अगर हम देखेंगे जाइमोजेनिक सेल्स, इनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। एक्चुअली द cells they secrete the zymogen. What they secrete the zymogen? What is the zymogen? zymogen की अगर हम बात करेंगे, these are the enzyme precursors, जहां से सारे एंजाइम्स बन जाते हैं। तो एंजाइम प्रिकर्सर्स है ये zymogen, तो इसलिए इनको zymogeनिक सेल्स भी बोलते हैं। तो आपने ये सीखा, द फर्स्ट सेल इज द चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स और द zymogeनिक सेल्स। अगर हम इन सेल्स की बात करेंगे, इट इज एक्सोक्राइन इन नेचर, मैंने पहले बोला ये एक्सोक्राइन इन नेचर है। इट secretes the pepsinogen, prorenin, gastric lipase, gastric amylase। पेप्सिनोजन की बात मैंने आपको बोला, पेप्सिनोजन help us, it is an inactivated form of enzyme and it helps in the digestion of what that is the proteins। prorenin की बात करेंगे, that it get secreted from the young ones and in adult that it is not get secreted। तो gastric lipase की बात करेंगे, gastric lipase की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ लिपिड्स में, मगर बहुत ही कम। गैस्ट्रिक अमाइलेज की जो ये एक्शन है, इट गेट इनहिबिटेड विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द HCl। गॉट इट। तो अपार्ट फ्रॉम इट मैंने आपको बोला लोकेशन, इट इज बेसल इन लोकेशन, डीप इन द म्यूकोसल लेयर ऑफ द स्टोमक लाइनिंग। ये स्टेन की बात करेंगे, सेल्स टेक द बेसोफिलिक स्टेन ड्यू टू द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द लार्ज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन इट साइटोप्लाज्म। सो अपार्ट फ्रॉम इट चीफ सेल इज आल्सो रिलीज द जाइमोजन मैंने आपको बोला, दीज आर द एंजाइम प्रिकर्सर्स। या पेप्सिनोजन भी ये सिक्रीट करता है। अगर हम देखेंगे हाउ इट गेट्स स्टिमुलेटेड, दी सिक्रीशन, हाउ दी सिक्रीशंस गेट स्टिमुलेटेड बाय, इट गेट कंट्रोल्ड बाय वैगस नर्व, इट गेट कंट्रोल्ड बाय गैस्ट्रिन, इट गेट कंट्रोल्ड बाय द सेक्रेटिन। गॉट इट। तो इन्हीं से इनकी सिक्रीशन में डिपेंड होती है। तो यही कंट्रोल करते हैं किन सेल्स को, सेल्स, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स को, ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द सेल इज दैट इज द ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। So the second type of the cell is that is the auxentic cells, auxentic or parietal cells, parietal cells। तो अगेन मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बोलूंगा that they are exocrine in nature, again exocrine in nature, and that they have the duct which forward their secretion into the gastric cavity। got it। तो अगर हम देखेंगे ये क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ये these cells are large, these cells are न्यूमरस भी होते हैं, समझ में है। तो न्यूमरस भी होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये कौन सा स्टेन लेते हैं, दैट दे टेक द इओसिन स्टेन की अगर हम बात करेंगे, द सेल्स टेक द इओसिन स्टेन, दैट इज द एसिडिक स्टेन। गॉट इट। इओसिन स्टेन इज आल्सो कॉल्ड एज द एसिडिक स्टेन। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ऑक्जेंटिक सेल्स। इनको ऑक्जेंटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट दे टेक द इओसिन स्टेन या एसिडिक स्टेन। गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इन सेल्स की बात करेंगे, cells lies against the basement membrane।
दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज द पैराइटल सेल्स। आप यहाँ से देख सकते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट है, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। तो इनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स, बिकॉज एक्चुअली अगर हम देखेंगे दे आर अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ये ऊपर से जा रहे सेल्स, बाहर पेरिफेरल पोजीशन पे जा रहे, तभी तो हम इनको पैराइटल सेल बोलते हैं। ऑक्जेंटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट दे टेक द एसिडिक स्टेन विच वी कॉल्स ए ईओसिन। तो क्या होते हैं, एक्सोक्राइन लार्ज सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, न्यूमरस, ये बहुत सारे होते हैं प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो अगर हम देखेंगे ये कौन सा स्टेन लेते हैं, ईओसिन स्टेन लेते हैं, तो सेल्स कहाँ पे होता है, विच लाइज अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही अगेंस्ट ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी सिक्रीशन की अगर हम बात करेंगे दैट दे सिक्रीट द HCl। तो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, HCl और इंट्रिंसिक, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl तो एसिड है, तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये क्या किसमें मदद करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व की अगर हम बात करेंगे कहाँ पे ये एब्जॉर्ब करवाता है, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। सो कैसल्स फैक्टर कहाँ से निकलता है, ऑक्जेंटिक सेल्स, किसमें मदद करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व को ये एब्जॉर्ब करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। मगर अगर हम कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करेंगे, ये ग्लाइको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या है, कॉन्जुगेटेड या शुगर है, कॉन्जुगेटेड शुगर या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आप बोल सकते हैं। तो ग्लाइको प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड द it is made up of the, that is the sugars and the protein. Got it? So this case's intrinsic factor that it helps in the absorption of the vitamin B12 in the small intestine. Small intestines की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्यों case's intrinsic factor बोलते हैं, case's intrinsic factor इसलिए इसको बोलते हैं, actually it is named after the American physician and physiologist W.B. कैसल, इसलिए इसको कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। सो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन दैट इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। क्या किसमें, विटामिन बी ट्वेल्व में ये मदद करता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ये मदद करता है। ज़्यादातर अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, लोकेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे, स्टोमक में ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये अगर हम देखेंगे दैट ये प्रेजेंट होता है, दैट इज़ इन द फंडस पोर्शन में प्रेजेंट होता है, एंड इन द कार्डियक ऑफ द स्टोमक, तो कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पैराइटल सेल्स। तो पैराइटल सेल्स की यही अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है। तो इनको हम कैनक्यूले बोलते हैं कि ये अपनी सिक्रीशन यहाँ से देता है, तो फिर यहाँ से इमिट होता है, क्या, दैट इज HCl सिक्रीशन। तो ये यहाँ से इनको हम कैनक्यूले बोलते हैं। इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द न्यूक्लियस एंड इट इज अ माइक्रोवेलाई। तो इट इज द शेप ऑफ द ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे हाउ इट गेट रेगुलेटेड, ये कैसे काम करता है, इट गेट रेगुलेटेड विया द हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के जरिए ये काम करता है। तो अगर हम देखेंगे इसकी जो सिक्रीशन है, इट गेट दिस पैराइटल सेल्स और प्राइमरी रेगुलेटेड बाय द हिस्टामिन, या मैं आपको बोलूँगा एसिटाइलकोलिन से ही ये काम करता है, या मैं बोलूँगा फिर से गैस्ट्रिन इज द हार्मोन। गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे सो पैराइटल सेल्स और प्राइमरी रेगुलेटेड विया द हिस्टामिन या एसिटाइलकोलिन, या मैं बोलूँगा एंड गैस्ट्रिन सिग्नलिंग फॉर बोथ सेंट्रल एंड दैट इज द लोकल मॉड्यूलेटर्स। गॉट इट? सो अगर हम देखेंगे, मैंने आपको बोला जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स की अगर हम ये और लोग देखेंगे तो मैंने आपको बोला ये एक्सोक्राइन इन नेचर है। अगर हम देखेंगे ये लार्ज होते हैं
ये न्यूमरस होते हैं, गॉट इट। तो ये कहाँ पे होते हैं, वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे ये होते हैं प्रेजेंट। तो दैट दे टेक द eosin stain, eosin is the acidic stain, that's why they also called as the oxyntic, they are called as the oxyntic cells। आया समझ में। तो अगर हम देखेंगे इनकी सिक्रेशन क्या है, दैट इट प्रोवाइड्स द HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये देता है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर इज द ग्लाइकोप्रोटीन, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12, गॉट इट। तो इसके अगर हम लोकेशन, मैंने आपको बोला लोकेशन की बात करेंगे तो फंडस और कार्डियक रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इट इज द शेप ऑफ द ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। इट वाज अ second type of the gastric gland, that is the oxyntic cells। oxyntic cells की gastric glands की दूसरी that is the exocrine cells की अगर हम देखेंगे, exocrine cells में मैंने आपको पहले बोला था chief cells है, दूसरा मैंने बोला कि oxyntic cells है। now the third type of cell is that is the mucous cells or goblet cells। तो now we discuss about the mucous cells or the or goblet cells। now the third type of the cell is that is the goblet cells। गॉबलेट सेल्स की अगर हम बात करेंगे, गॉबलेट सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड एज द म्यूकस सेल्स। तो अगर हम देखेंगे दैट दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर, एक्सोक्राइन इन नेचर है ये। अगर हम देखेंगे दूसरा दैट इज एक्चुअली दे आर सिंपल कोलमनर। ये किसके बने होते हैं, सिंपल कोलमनर टाइप ऑफ सेल्स, कोलमनर गॉबलेट सेल्स। तो अगर हम देखेंगे सिंपल कोलमनर सेल्स के ये बने होते हैं दैट दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, गॉट इट। तो गॉबलेट सेल्स की अगर हम बात करेंगे ये ऐसे होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ड्रिंकिंग कप्स विदाउट सैंड्स, इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ से ये सिक्रीशन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम देखेंगे इनमें कोई हैंडल नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इज ड्रिंकिंग कप्स विदाउट हैंडल्स। ये वो कप है जिनको हैंडल नहीं होता है। तो अगर हम देखेंगे इसमें ये दैट दे टेक दीज गॉबलेट सेल्स और म्यूकस सेल्स, मैंने पहले बोला एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं, दैट एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। आया समझ में। तो तीसरा अगर हम देखेंगे स्टेन की बात करेंगे, स्टेन की अगर हम बात करेंगे दैट दे टेक द बेसोफिलिक स्टेन। कौन सा, बेसोफिलिक स्टेन ये लेते हैं। जो बेसोफिलिक स्टेन लेते हैं लाइक हेमाटोजाइलिन की अगर हम बात करेंगे, हेमाटोजाइलिन इज द बेसिक स्टेन, गॉट इट। तो ये लेते हैं क्यों, बिकॉज एक्चुअली इनका व्हाई दे टेक द बेसिक स्टेन, एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, गॉट इट। तो न्यूक्लिक एसिड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट दे टेक द बेसोफिलिक स्टेन लाइक हेमाटोजाइलिन की अगर हम बात करेंगे, हेमाटोजाइलिन। तो इट वाज ऑल अबाउट द एक्सोक्राइन टाइप ऑफ सेल्स। So gastric gland that they possess two types of the cells, exocrine type of cell, endocrine type of cell। exocrine type of cells की अगर हम बात करेंगे, exocrine में कौन कौन से आते हैं, chief cells मैंने आपको बोला, chief cells are also called as the peptic cells or zymogenic cells। the second type of cells is that is the parietal cell or oxyntic cell। it is the third cell that is the goblet cells or mucus। तो mucus cells, तो it is exocrine, it is modified form of the simple columnar epithelium that they take the basophilic and they secrete the mucus, and you know very well that mucus is made up of the mucin and water। तो ये mucus ही secrete करता है। now the second type of the cells जो gastric glands में present होते हैं that they are endocrine cells। तो क्या है, endocrine cells।